हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूपी की नीट काउंसलिंग के बारे में। यूपी की नीट काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ। 2024 में यूपी की नीट काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। 2023 में ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जो बदलाव आए थे उनको यूपी काउंसलिंग ने पिछले साल अडेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस साल अडेप्ट कर लिया है। और यूपी की सारी काउंसलिंग है ना, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग की तरह ही हो गई है, बस 2-3 चेंजेस को छोड़ के, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी काउंसलिंग में आपको समझाने वाला हूँ, राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करवानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए फीचर्स आपको मिल जाएंगे। 2 टाइप के हमारे प्लान है, लिमिटेड स्लॉट्स है, तो जल्दी जाके कांटेक्ट करिए और अपना एनरोलमेंट करवाइए हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यूपी की गवर्नमेंट ने 26 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। यूपी DGME की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पूरा ब्रोचर है काउंसलिंग का, पूरा समझाया गया है कि काउंसलिंग कैसे कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें बताई गई हैं। जो नए बदलाव आए हैं वो भी सारे इसमें बताए गए हैं। तो आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जो राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक कैसे कैसे प्रोसेस होगी। प्रोसेस की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। अदर चीज़ की बात अपन एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा, उसमें बात करेंगे। तो अभी मैं प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन होगी, रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी 2000 रुपये रहने वाली है और सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करवानी है, जो कि गवर्नमेंट के लिए तो 30,000 रहने वाली है, गवर्नमेंट सीट के लिए यानी यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं प्राइवेट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए रहने वाली है 2 लाख रुपए और BDS के लिए रहने वाली है 1 लाख रुपए। फीस में कोई बदलाव नहीं आया है, यही सेम फीस पिछले साल थी। रजिस्ट्रेशन आप कोई से भी राउंड में करवा सकते हैं, राउंड 1 में करवा सकते हैं, राउंड 2 में करवा सकते हैं, राउंड 3 में करवा सकते हैं। राउंड 1 में करवा लिया तो वो 2 तक वैलिड रहेगा, 3 तक वैलिड रहेगा। 3 तक बिल्कुल वैलिड रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा बाकायदा आपने अगर सीट नहीं छोड़ी है तो। अगर आपने राउंड 2 या राउंड 2 के बाद सीट छोड़ दी है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। डिटेल में भी आपको समझा दूंगा। स्ट्रे वैकेंसी है जिसको राउंड 4 बोलते हैं, उसमें सभी को रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट को फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 1000 रुपये उसकी फ़ीस है। यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आप किसी में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन अगर राउंड 4 में पार्टिसिपेट करना है तो आपको राउंड 4 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। राउंड 4 में वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनको कोई भी सीट कहीं भी नहीं मिली हो। तो चालू करते हैं अपन। तो राउंड 1 है, राउंड 1 शुरू होगा तो अपन ने मान लो रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो राउंड 1 के लिए आप एलिजिबल हो गए। अब राउंड 1 में 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो आपको कॉलेज अलॉट हुई और एक आपको कॉलेज नॉट अलॉट हुई। अब अलॉटमेंट हुआ ही नहीं आपको तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 2 के लिए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना सिक्योरिटी मनी जमा कराने की ज़रूरत, ना रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉलेज अलॉट होता है तो इस साल क्या है, रूल चेंज कर दिए गए हैं। राउंड 1 से लेके राउंड 2 तक और राउंड 2 से लेके 3 तक आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। पहले ऐसा था कि राउंड 1 से 2 तक ही अपग्रेडेशन कर सकते थे, राउंड 3 मोपअप हुआ करता था। लेकिन इस साल क्या है, राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक अपग्रेडेशन कर सकते हो। जो ऑल इंडिया का पूरा सिनेरियो है उसको यूपी ने अडेप्ट कर लिया है। तो अब देखो कॉलेज अलॉट हुई तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे, एक तो बच्चा ज्वाइन कर ले और एक बच्चा नोट ज्वाइन करे। अब पिछले साल क्या था, राउंड 1 में सीट मिल जाती थी ना तो उसको ज्वाइन करना ही करना पड़ता था। नहीं ज्वाइन करता था बच्चा तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाता था और उसको सिक्योरिटी मनी वगैरह लॉस हो जाती थी। प्राइवेट वालों के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान था कि 2 लाख रुपए चले जाते थे उनके, इसलिए जो सीट मिलती थी वो लेनी पड़ती थी। इसलिए यूपी के राउंड 1 में जो कट ऑफ जाती थी वो लो रहती थी और राउंड 2, 3 में आगे उसकी हाई हो जाती थी कट ऑफ। वो इसीलिए होती थी क्योंकि जिनको ज्वाइन करना होता था ना वो राउंड 1 में मोस्टली बच्चे ज्वाइन कर चुके होते थे, राउंड 2 से सीटें काफ़ी कम बचती थी। तो नोट ज्वाइन किया। अब इस साल क्या कर दिया, फ्री एग्जिट कर दिया। फ्री एग्जिट मतलब आपकी ना तो सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा, सिक्योरिटी मनी भी आपकी सेफ रहेगी और आपका रजिस्ट्रेशन भी सेफ रहेगा और आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 2 के लिए। राउंड 2 के लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल होंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नो अलॉटमेंट वाले भी डायरेक्टली एलिजिबल होंगे। ज्वाइन कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी है। ज्वाइन करने के बाद आप एक तो रिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आई है, और एक आप कर सकते हैं अपग्रेड।
एक आपको कॉलेज पसंद आ गई है तो वहीं पे वहीं रह सकते हैं आप, वहाँ रह गए तो आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी, उसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉलेज को। फिर उसके बाद अगर पसंद नहीं आए तो रिज़ाइन कर सकते हो। रिज़ाइन भी एग्जैक्टली फ्री एग्जिट की तरह ही होगा, आपका कोई नुकसान नहीं है। पहले नुकसान होता था रिज़ाइन करना, वही है, एग्जिट की तरह माना जाता था कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता था, एग्जिट दिखा दिया जाता था काउंसलिंग का। लेकिन इस साल फ्री एग्जिट है रिज़ाइन भी, और नोट ज्वाइन कैंडिडेट भी फ्री एग्जिट है। राउंड 1 की बात है सिर्फ ये, राउंड 2 से नहीं है ऐसा। राउंड 2 में आपको एग्जिट माना जाएगा, फ्री एग्जिट नहीं माना जाएगा। यानी कि राउंड 2 में आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी जाएगा, सेफ नहीं रहेगा आपका। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, ये अपग्रेड वाले बच्चे हैं, ये भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल है, डायरेक्टली वहाँ जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इनको भी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में कौन कौन बच्चे एलिजिबल है? एक तो ये बच्चे जिनको अलॉट नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली एलिजिबल है। एक ये बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यानी कि फ्री एग्जिट हो गए, इनकी सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन सेफ है, तो ये भी एलिजिबल है। 2 टाइप के बच्चे तो हो गए। एक ये बच्चे जिन्होंने अपग्रेड किया है, वो भी बच्चे एलिजिबल है। तो राउंड 2 और फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी एलिजिबल है, फ्रेश भी करवा के आ सकते हैं। और जिन्होंने पहले करवा दिया उनको फ्रेश कराने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 में भी 2 सीन बनते हैं, नोट अलॉट और एक अलॉट हो गया कॉलेज। कॉलेज अलॉट हुआ, 2 सीन बनते हैं, आप ज्वाइन करो, आप नोट ज्वाइन करो। नोट अलॉट हुआ, डायरेक्टली राउंड 3 में एलिजिबल हो गए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 3 है, मूवअप नहीं है इस बार। यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ आपका, तो आप ज्वाइन कर लोगे। तो ज्वाइन कर लोगे तो आप है ना उस सीट को रिज़ाइन करोगे या फिर उस पर जाके अपग्रेड कराओगे राउंड 3 में, अपग्रेड इन राउंड 3। 2 ऑप्शन बनते हैं, या फिर पसंद आ गई वो सीट तो उसी पे भी क्लासें वगैरह लेना स्टार्ट कर सकते हो। नोट ज्वाइन है तो नोट ज्वाइन को मानेंगे अपन एग्जिट, फ्री एग्जिट नहीं है, ये फ्री नहीं है, इसमें आपके पैसे गए। इसमें आपकी जो 30,000 या 2 लाख आपने जो भी दिए, क्योंकि राउंड 2 की सीट है, राउंड 2 की या 3 की मिली हुई सीट छोड़ दे ना, तो अपना सिक्योरिटी मनी जाता है और अपना रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता है। तो सिक्योरिटी मनी कैंसिल, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। आपको अगर राउंड 3 में जाना है, राउंड 3 में जाना है तो आपको फ्रेश करवाना पड़ेगा दोनों के दोनों चीज़ें। रजिस्ट्रेशन भी आपको फ्रेश कराना पड़ेगा और सिक्योरिटी मनी भी आपको फ्रेश जमा करानी पड़ेगी नोट ज्वाइन वाले कैंडिडेट्स के लिए। नोट अलॉटेड वालों को कुछ नहीं कराना, डायरेक्टली एलिजिबल है। फिर अपग्रेड वालों को भी कुछ नहीं कराना, वो भी डायरेक्टली एलिजिबल है। राउंड 3 में जाके चॉइस फिलिंग करो। रिजाइन जिन बच्चों ने कर दिया वो भी एग्जिट की तरह माने जाएंगे, एग्जिट की तरह माने जाएंगे ये वाले नोट ज्वाइन की तरह। मतलब सिक्योरिटी मनी गई, मतलब रजिस्ट्रेशन गया, और ये बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे राउंड 3 में। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर चालू होता है अपना राउंड 3। राउंड 3 में एक तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आने वाले बच्चे भी आ सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया। एक ये बच्चे नोट अलॉटेड वाले, ये वाले आ सकते हैं। एक ये बच्चे हैं नोट ज्वाइन वाले, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे और ये भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रिजाइन वाले। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन सबको करवाना है, बस ओनली 2 टाइप के कैंडिडेट को नहीं करवाना, या तो जिनको अलॉट नहीं हुई है उनको नहीं कराना, या जिनको अपग्रेड करवाना है उनको नहीं करवाना। अपग्रेड वाले बच्चे और नोट अलॉट वाले बच्चे, इनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश की ज़रूरत नहीं है इनको। और बाकी सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जिन्होंने सीट छोड़ी है, एग्जिट किया है, जिन्होंने अभी तक करवाया नहीं है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, नोट अलॉट और अलॉट। अलॉट होती है तो ज्वाइन और नोट ज्वाइन। नोट ज्वाइन करते हो इसको ही बोलेंगे अपन एग्जिट, लेकिन ये सुपर एग्जिट है। इसके बाद आप स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल। आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे, कहीं भी एलिजिबल नहीं होंगे, आप कंप्लीटली काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इसको बोलेंगे एग्जिट। आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन तो चला ही जाएगा, कोई मतलब नहीं निकला इस चीज़ का। ज्वाइन किया बच्चे ने, अब ज्वाइन करने के बाद बच्चा है ना, अगर रिजाइन करता है, ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे एडमिशन फाइनल हो गया उसका, एडमिशन फाइनल, जाके क्लास लो, क्योंकि राउंड 3 है, राउंड 3 आखिरी राउंड होता है। स्ट्रे वैकेंसी तो बच्ची कुछ ही सीटों भरने के लिए किया जाता है, उसमें वही एलिजिबल होते हैं जिनको सीटें नहीं मिली हुई होती किसी भी राउंड में। एडमिशन फाइनल हुआ, अगर बच्चा छोड़ना चाहता है, इफ़ रिजाइन, अगर रिजाइन करता है इसके बाद राउंड 3 की सीट को, तो क्या होगा,
गवर्नमेंट सीट के लिए तो क्या रूल होगा, गवर्नमेंट सीट के लिए आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी जाएगी, और जो फीस जमा कराई थी आपने वो 100% जब्त कर ली जाएगी, कुछ भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा, और आप एलिजिबल नहीं होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। स्ट्रे के लिए ये भी एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल। मतलब सीट अलॉट हो गई ना, तभी आप नॉट एलिजिबल हो गए स्ट्रे के लिए, सीट अलॉट ही नहीं हुई होनी चाहिए। फिर प्राइवेट की बात करें अपन, तो प्राइवेट में क्या होगा, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी और फीस आपकी 50% जब्त हो जाएगी। अब काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो 50% आपकी जब्त हो जाएगी अगर आप सीट मिलने के बाद छोड़ते हैं, उसको ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। नॉट अलॉटेड वाले कैंडिडेट हैं वो स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं। अब स्ट्रे वैकेंसी की अपन सेपरेटली बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है फॉर ऑल, सभी को करवाना ज़रूरी है। उसके लगेंगे 1000 रुपये। सिक्योरिटी मनी की बात करें तो सिक्योरिटी मनी जिन्होंने पहले दे रखी है उनको देने की ज़रूरत नहीं है, उनको नहीं देना है। सिक्योरिटी मनी उनको देनी है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, यानी कि सिक्योरिटी मनी दी नहीं थी। सिक्योरिटी मनी सिर्फ अगर पहले से दी हुई है ना तो नहीं देनी, उन्हीं को देनी है जिन्होंने नहीं दी थी। स्ट्रे वैकेंसी में भी वही सीन बनता है, नॉट अलॉटेड है तो दोबारा तैयारी करो, अगले साल की काउंसलिंग कराओ या कोई दूसरा कोर्स लो। और अलॉटेड है, सीट यहाँ पे अलॉट होती है तो दो ही सीन बनते हैं, ज्वाइन करो और नॉट ज्वाइन करो। ज्वाइन करोगे एडमिशन फाइनल, आगे कोई काउंसलिंग है नहीं तो आपको ये सीट रखनी पड़ेगी। अगर इस सीट को आप छोड़ते हो तो वही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, बॉन्ड आप पे बॉन्ड लगेगा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड भरवाती है वो बॉन्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप अगले 1 साल के लिए डिबेयर हो जाओगे, 1 ईयर डिबेयर्ड। कंप्लीटली ऑल इंडिया को इन्होंने अडेप्ट कर लिया है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो पॉलिसी है पूरी, तो 1 साल के लिए डिबेयर हो जाएंगे। इसलिए आपको स्ट्रे वैकेंसी में जो मिलता है उसको ज्वाइन करना ही पड़ता है। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया है राउंड 1 से लेके, कंप्लीटली ऑल इंडिया की कॉपी है। बस इतना सा फ़र्क है, ऑल इंडिया में फ्रेश रजिस्ट्रेशन सभी के लिए नहीं होता, उसमें उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने अभी तक करवाया नहीं है। और ये यूपी की अच्छी चीज़ है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही बच्चे करवाएंगे जिनको स्ट्रे में जाना है। ऑल इंडिया में क्या होता है, ये गलती होती है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू से चल रहे आते हुए और वो बच्चे उनको एलिजिबल मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन। एक छोटा अमाउंट ले लो या बड़ा अमाउंट ले लो, ताकि क्या है सीट ब्लॉकिंग स्ट्रे में भी ना हो, ताकि सीटें खाली ना रहें। अब सीटें खाली पिछले साल रही थी तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी भी कराना पड़ गया था, तो इसको बचाने के लिए ये तरीका सही है, फीस भी ज़्यादा बड़ी रखनी चाहिए। तो ये मैंने आपको देखो राउंड 1 से लेकर स्ट्रे वैकेंसी तक की पूरी प्रोसेस बता दी है। चेंजेस क्या क्या आए हैं, एक तो राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक अपग्रेडेशन हो गया है, लगातार आप अपग्रेड कर सकते हैं। और एक है फ्री एग्जिट का रूल आ गया है, यानी कि राउंड 1 में सीट छोड़ते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी आपकी सेफ रहने वाली है। ये 2 बड़े बदलाव आए हैं और बाकी मैंने आपको सारा बता दिया है, ऑल इंडिया की तरह सेम है बिल्कुल। तो ये मैंने यूपी की काउंसलिंग का बता दिया है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेड काउंसलिंग लेना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।